सबको जय मसीह की। आइए मेरे भाई बहनों, आज का वचन लेते हैं। आज का वचन, कैसे शैतान की योजनाओं को जाने। जी मेरे भाई बहनों, हम वचन लेते हैं इफिसियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसकी 26वीं आयत। लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। जी मेरे भाई बहनों, जैसे कि हमने इस वचन में पढ़ा और हम बाइबल में देखते हैं कि जब जब मनुष्य क्रोध करता है तब तब वो पाप में पड़ता है। जी मेरे भाई बहनों, और यही वो मौके होते हैं, यही वो अवसर होते हैं जिससे शैतान आपके लाइफ में काम करता है। जी, जैसे कि वचन में लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और तुम्हारा जो क्रोध है वो सूर्य अस्त होने तक ना रहे, ताकि जिससे शैतान को अवसर ना मिले। जी मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि जैसे मेरे बहुत से भाई बहन, इवन खासकर अगर कोई विवाहिक जोड़ा है, पति और पत्नी हैं, जो कि आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं या बहस या वाद विवाद में पड़ जाते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ इतने आर्गुमेंट्स करते हैं कि कहीं ना कहीं वो इतने गुस्से में और क्रोध में आकर एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करना पसंद करते। जी मेरे भाई बहनों, और यहाँ तक कि उनका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उनका जो यदि अगर किसी पति को ज़्यादा क्रोध आता है तो वो अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक मनुष्य क्रोध तो करता है, गुस्सा करता है, लेकिन उस मनुष्य ने गुस्से में आकर हाथ को उठाया, मार पिटाई की, तो इवन उसने पाप भी किया। जी मेरे भाई बहनों, अब हम यहाँ जानते हैं कि आपने क्रोध के साथ साथ पाप भी किया, और बाइबल में लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हम जानते हैं कि क्रोध एक मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, मनुष्य को क्रोध आना स्वाभाविक है। इसीलिए यहाँ वचन में लिखा है कि क्रोध तो करो, यानी कि हम क्रोध कर सकते हैं, लेकिन हम उस क्रोध के साथ साथ पाप नहीं कर सकते, और हम उस क्रोध को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बढ़ा सकते, उस गुस्से को। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, इसी तरह अगर हम देखते हैं कि किसी घर में सास और बहू की आपस में नहीं बनती है, और अगर बहू ने सास को कुछ गुस्से में ज़्यादा बुरा बोल दिया या कुछ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो बहू को बुरा लगता है, और वह बहू अपने सास के प्रति अपने मन में बुरी बुरी बातें सोचती है, और जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वो अपने पति के साथ अपनी सास की बुराई करनी शुरू कर देती है। यह हम देखते हैं कि कैसे एक सास और बहू के रिश्ते में क्रोध के साथ साथ पाप भी आ गया। जब उस बहू ने अपने पति के साथ अपनी सास की बुराइयां की, चुगली की, निंदाएं की, तो वो सब गुस्सा, वो सब क्रोध कैसे एक पाप में कन्वर्ट हो गया। जी मेरे भाई बहनों, और हम यहाँ देखते हैं कि कैसे शैतान को अवसर मिलता है हमारे जीवन में काम करने का। शैतान एक योजना ढूंढता है आपके जीवन में, आपके क्रोध को कैसे वो पाप में लेकर, कैसे वो आपको परमेश्वर से दूर करके उस पाप में, उस बुराइयों में आपको गिरा कर अपनी योजनाओं में आपको कैसे अपने तरफ खींचने के लिए हर तरह से वो संभव कोशिश करता है। जी मेरे भाई बहनों, तभी हम देखते हैं कि यहाँ वचन में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हम जानते हैं मेरे भाई बहनों, क्रोध मनुष्य के एक स्वाभाविक गुण है, जो कि संभव भी है। हर एक मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाता है, लेकिन परमेश्वर यहाँ बोलते हैं, अगर तुम्हें क्रोध आता है तो उस क्रोध को लंबे समय तक मत बनाए रखो, क्योंकि हम जानते हैं जब जब हमारे जीवन में हमारा गुस्सा काफी लंबे समय तक होता है तो वो बहुत सी बुराइयों को जन्म देता है। अगर हम देखते हैं पति पत्नी के रिश्ते में काफी लंबे समय तक लड़ाई झगड़ा रहता है या गुस्सा रहता है, तो उनका रिश्ता कैसे कैसे पाप में चला जाता है, कैसे वो एक दूसरे के प्रति बुरी बुरी बातें सोचने लग जाती है। इवन उनके रिश्ते में इतनी खटास हो जाती है कि वो एक दूसरे को तलाक तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब कैसे मेरे भाई बहनों, एक क्रोध के द्वारा। और शैतान आपके मन में ऐसे ही बातें लेकर आता है। अगर पत्नी का पति के साथ रिश्ता खराब हो जाता है तो शैतान उसको उसी की पत्नी के खिलाफ में बहकाता है कि देख, तेरी पत्नी तेरा आदर नहीं करती है, उसे छोड़ दे, अरे इससे अच्छी तुझे मिल जाएगी। वो हर तरह से आपके जीवन में ऐसी बुरी बातें लेकर आता है ताकि आपका क्रोध और भड़के और आप और पाप में गिर जाएं, और कैसे आप परमेश्वर की उन बातों से, उस प्रेम से दूर हो जाएं और शैतान की उन योजनाओं में आप फंसकर रह जाएं। जी मेरे भाई बहनों, तभी यहाँ वचन में लिखा है कि क्रोध को लंबे समय तक अवसर मत दो।
यहाँ लिखा है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, मतलब अगले दिन तक तुम्हारा क्रोध कभी भी एक दूसरे के प्रति ना बना रहे। हम जानते हैं भाई भाई के प्रति क्रोध करता है, माँ बेटे के प्रति क्रोध करती है, पति पत्नी एक दूसरे के बीच में क्रोध करती है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से को लंबे समय तक ना बनाए रखे मेरे भाई बहनों। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, अगर हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में कैन और हाबिल की स्टोरी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कैन कैसे अपने भाई हाबिल के प्रति क्रोधित हुआ, कैसे उसने अपने मन में अपने भाई के प्रति बुरी बुरी बातें गढ़ी, कैसे उसने अपने क्रोध को भड़कने दिया। मेरे भाई बहनों, क्रोध ऐसी ही चीज है। क्रोध जब आप अपने अंदर ज्यादा क्रोध को रखते हो, अपने भाई के प्रति, अपनी सास के प्रति, अपने पति के प्रति या अपने बच्चों के प्रति, जब आप अपने अंदर क्रोध को लंबे समय तक बनाए रखते हो, तब क्रोध आपके जीवन में तहस और नहस को लेकर आता है और शैतान को खुला मार्ग मिल जाता है आपके जीवन में बड़ी तेजी से काम करने के लिए, और वो आपके जीवन को तहस नहस कर देता है। जी मेरे भाई बहनों, जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कैन कैसे अपने भाई के प्रति, हाबिल के प्रति क्रोधित हुआ और उसने अपने मन में अपने भाई के प्रति ये जान लिया कि कैसे मैं उसको घात करूंगा। वो एक मौके की तलाश में था कि कैसे मैं हाबिल को अकेले में पाऊं और उसे मार डालूं। मेरे भाई बहनों, ये कब हुआ? क्योंकि कैन ने अपने अंदर उस क्रोध को पनपने दिया, उस क्रोध को लंबे समय तक अपने जीवन में बने रहने दिया। मेरे भाई बहनों, क्रोध ऐसी ही घातक चीज है जो हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है। तभी वचन हमें कहता है कि क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। अपने क्रोध को लंबे समय तक मत बने रहने दो, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारे जीवन में क्रोध लंबे समय तक बना रहता है तब शैतान को बड़ा अवसर मिलता है हमारे जीवन को नाश करने का। यहाँ परमेश्वर हमें एक ही बात सिखाते हैं, अगर आप हर एक को माफ कर देते हो, क्षमा कर देते हो और उनके विरुद्ध में कुछ भी अपने हृदय में कोई बात ना रखते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े तेजी से काम करते हैं और शैतान को कोई अवसर नहीं मिलता आपके जीवन में काम करने का। हालेलुया। अगर हम बाइबल में देखें, एक जगह पतरस यीशु मसीह के पास आकर बोलता है कि हे प्रभु, मैं अपने भाई के लिए क्या करूं? मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? यदि वो मेरे विरुद्ध में कितनी बार ही अपराध करता है, मैं उसको कब तक क्षमा करूं? इसका मतलब कि पतरस को भी अपने भाई के प्रति गुस्सा आ रहा था। वो अपने भाई के किए गए उस अपराध के व्यवहार से बहुत दुखी था और वो उसी दुखीपन को लेकर, अपने दुख को लेकर यीशु के पास आता है और यीशु मसीह से पूछता है कि प्रभु, मैं अपने भाई का अपराध कब तक क्षमा करूं? तब परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं कहता कि अब तक 7 के 70 गुने तक इवन करते रहे। जब तक तेरा जीवन है तू अपने भाई को माफ करता रहे। हालेलुया। यही हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में क्रोध को पनपने नहीं दे सकते जब तक अगर हम उसे क्षमा कर देते हैं, हर उन बातों को भुला देते हैं और उस मौके को जो कि शैतान की ओर से आता है, क्रोध, गुस्सा, वो लेकर आता है हमारे जीवन में। मेरे भाई बहनों, शैतान का क्रोध बहुत भयंकर होता है और वो हमारे जीवन को तहस नहस करने के लिए लेकर आता है। लेकिन प्रभु ने कहा, क्रोध को अवसर मत दो, यानी कि क्रोध को ज़्यादा लंबे समय तक मत बढ़ने दो, उसे अपने जीवन में पनपने मत दो, क्योंकि क्रोध एक हत्या को लेकर आता है, जैसे कि कैन ने हाबिल की। मेरे भाई बहनों, आज के वचन से आप अपने जीवन को जांचें कि कहाँ हम शैतान को अवसर देते हैं अपने जीवन में। क्या हम ऐसे कई अपने घर के पारिवारिक जीवन के व्यवहार में क्या हम क्रोध दिखाते हैं अपने परिवार के लोगों के बीच में? मेरे भाई बहनों, आज हमें जांचने की ज़रूरत है और हमें शैतान की हर युक्तियों को विफल करना है हमारे जीवन से, उसकी हर युक्तियों को नाश करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें क्षमा करने का और प्रेम वाला हृदय दिया है, क्योंकि यीशु मसीह क्षमा करने वाले और प्रेमी परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।